अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है दोस्तों, खैरियत से? वही बात कि कानून से आगे हर शहरी का बुनियादी हक है। आज हमारे क्लाइंट आए थे तो उनका एक मसला था, तो वो मसला मैंने कहा आपके सामने भी बयान करूं तो इससे ज़ाहिर है कि किसी और लोगों तक भी मालूमात पहुंच जाएगी। तो उसमें गुजारिश ये थी कि वो एक साहब हैं, उनके साथ मसला ये हुआ है कि उनका है गाड़ियों का शोरूम। वो किराए पर गाड़ियाँ देते हैं, ख़रीदो फरोख्त भी करते हैं। तो उन्होंने अपनी एक गाड़ी जो है ना, वो किराए पे दी थी किसी को, और कोई 60,000 रुपये महीना उसका किराया तय पाया था, और 1 साल का एडवांस उसने, सॉरी 1 महीने का एडवांस किराया भी दिया था, और वो एग्रीमेंट भी तय पा गया था। और एक बंदे ने गारंटी भी दी थी कि ये गाड़ी जो है, शरीफ आदमी है, गाड़ी इन टाइम वापस भी करेगा। लेकिन बहरहाल वो गाड़ी भी उसको दे दी गई। अब उसके बाद उसने 1 महीने के बाद जो है 60,000 रुपये मुझे 1 महीने का मज़ीद किराया दे दिया। तो इसका 2 माह का किराया जो था वो अदा हो गया। लेकिन उसके बाद वो बंदा लापता हो गया। वो मकान जिसमें रह रहे थे, वो उस मकान को भी छोड़ के किसी और जगह शिफ्ट हो गया, लेकिन है इलाके में ही। तो वहाँ शिफ्ट होने के बाद जो है ना, अब उसने तकरीबन तकरीबन मेरा ख्याल है, वो कहते हैं कि 13 माह हो चुके हैं, लेकिन उस बंदे ने ना ही किराया दिया, ना गाड़ी वापस कर रहा है। तो हमने उसको तलाश करने की कोशिश की है, टेलीफोन पे 1-2 दफ़ा रब्ता हुआ है, लेकिन वो टाल मटोल करके इधर-उधर मैं आज आ जाऊँगा, कल आ जाऊँगा, पैसे भी दे दूँगा, गाड़ी भी दे दूँगा। लेकिन अब हमें यकीन हो गया है कि वो बंदा जो है ना, वो गाड़ी भी लेके कहीं घूम रहा है। तो और गाड़ी भी उसने शायद किसी और को गारंटी पे रखवा दी है। उसका मकसद है कि किसी को उसने पैसे देने थे, तो उसने हमसे गाड़ी किराए पे लेके शायद किसी के पास से बतौर गारंटी रखवा दी है कि जी मैं आपको पैसे देके तो गाड़ी ले जाऊँगा। अब ना इसके पास पैसे हैं, ना ये गाड़ी उनसे वापस ले सके। तो वो इस तरह की कोई कहानी इन्होंने की है। बहरहाल जो भी है, उसमें आपसे गुजारिश सिर्फ यही है कि आप एक जो एग्रीमेंट की कापी आपके पास, एक एप्लीकेशन आप मुकामी पुलिस स्टेशन में दे रहे हैं अपने, जिसमें इस बात का तस्करा कर दें कि फ़लाँ-फ़लाँ बंदे को मैंने ये गाड़ी किराए पे दी थी, और इस तरह टर्म्स एंड कंडीशन जो है हमारी शराइत तय हुई थी, तो मैंने उसको किराए पे दी थी। तो वो गाड़ी जो है ना, वो 2 माह का उसने किराया दिया है, बाकी 13 महीने का अभी तक किराया नहीं दिया, और वो गाड़ी लेके लापता हो गया। तो जनाब उसने हमारी गाड़ी उनसे बरामद करवाई जाए, और हमारी रकम भी बरामद कराई जाए। तो उसमें ये होगा कि पुलिस एक 406 की एफआईआर जो है ना, उसके खिलाफ दर्ज कर देगी। 406 की क्रिमिनल ब्रीच ऑफ अमानत में खयानत। जब वो एफआईआर दर्ज हो जाएगी, तो उसका ये हो जाएगा कि ये जो आप गाड़ी है, ये इस मुकदमे का माल मुकदमा कहते हैं इसको, केस प्रॉपर्टी के। ये जो गाड़ी है, ये इस एफआईआर जैसे ही कटेगी, तो पुलिस को भी इख्तियार हासिल हो जाएगा कि वो इस एफआईआर का चूँकि माल मुकदमा है, पर्चा कट चुका है, तो पुलिस इसको ट्रेस करके गाड़ी को जहाँ कहीं भी होगी, तो वो गाड़ी को ट्रेस करेगी और गाड़ी को फिर वहाँ से उठा लाएगी और मुकदमे में ला के थाने में बंद करेगी। तो आपने अदालत के अंदर एक सुपुर्दारी की दरख्वास्त देनी होगी कि मैं इसका गाड़ी का मालिक हूँ, मैंने एफआईआर दर्ज करवाई है, तो इस तरह गाड़ी जो है पुलिस ने बरामद कर ली है, तो मुझे दी जाए सुपुर्दारी पे, जब तक मुकदमा चल रहा है। तो बहरहाल वो एक अदालत के अंदर से आपको एक ज़ाब्ते के तहत जो है वो गाड़ी आपको सुपुर्दारी पे मिल जाएगी, और फिर आगे मुकदमा चलेगा। तो 406 में जो भी उसने ज़्यादती की होगी, जब पकड़ा जाएगा तो एक ज़ाब्ते के तहत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। अब रह गया कि आप कहते हैं कि 13 महीने से वो गाड़ी उसके पास है और 2 माह का वो किराया दे चुका है, तो इसका मतलब है कि 11 माह का किराया आपका उसके ज़िम्मे बाकी है 60,000 के हिसाब से। उसके लिए आप बाकायदा जो है ना, एक सिविल दावा, वो इस एफआईआर में पैसे नहीं मिलेंगे आपको। इसमें तो इस बात की सज़ा होगी, 406 उसने जो की है अमानत में ख़यानत, तो उसने जो ये जुर्म किया उसकी सज़ा है। लेकिन जो आपके पैसे हैं, उसके लिए आपको सिविल दीवानी अदालत के अंदर जो है अपना केस दायर करना पड़ेगा, और सारे वाक़यात को तहरीर करके इस तरह हुआ, और फिर मैंने एफआईआर भी कटवाई है, मेरा इसके ज़िम्मे इतना 11 माह का किराया भी है, तो मुझे वो भी दिलवाया जाए, और साथ में वो हर्जाना भी मांग सकते हैं कि इससे मुझे 10 लाख या 20 लाख हर्जाना भी दिलवाया जाए, क्योंकि इसकी वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। तो इस तरह वो आप एक सिविल दावा दायर करेंगे, तो इंशाअल्लाह उस दावे के अंदर जो है आपके पैसे रिकवर हो जाएंगे, और मुकदमे के अंदर जो है आपकी गाड़ी रिकवर हो जाएगी। बस यही प्रोसीजर आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, और यही एक इसका रास्ता है। तो बस मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, किसी को फ़ायदा हो सके। अस्सलाम वालेकुम।